एक साधक का प्रश्न, अमीर अमीर क्यों होता है? एक साधक ने पूछा, कुछ लोग अमीर क्यों होते चले जाते हैं और ज्यादातर लोग जीवन भर गरीब ही क्यों रह जाते हैं? इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छुपा है। तुम्हें बचपन से ये सिखाया गया कि अमीर होना संदेहास्पद है और गरीब रहना पुण्य। तुम्हारी चेतना में ये बीज बो दिया गया कि जो धनवान है उसने किसी का हक छीना होगा और जो निर्धन है वो किसी की दया पर जीवित है। यही पहला झूठ है। हमारे ग्रंथों ने कहा, संतोषः परम सुखम, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अगर हर कोई संतोष में ही रुक जाए तो सृजन कौन करेगा? प्रगति कौन करेगा? नया मार्ग कौन खोलेगा? पश्चिम में बच्चों को सिखाया जाता है, मेहनत करो, स्वप्न देखो, अपनी सीमाओं से आगे जाओ। और यहां सिखाया जाता है, लालच मत करो, इच्छा छोड़ दो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इच्छा ही जीवन की धड़कन है। जहां इच्छा मर जाती है वहां जीवन सड़ने लगता है। हमने इच्छा को अपराध बना दिया। हमने धन को अपवित्र घोषित कर दिया। हमने कहा, त्यागी महान है और कमाने वाला संदिग्ध। जो जंगल में गया, गुफा में बैठा, फटे वस्त्र पहने, वो पूजनीय हो गया। और जिसने सृजन किया, रोजगार दिया, समृद्धि पैदा की, वो अपराधी बना दिया गया। यही फर्क है। अमीर अमीर इसलिए होता है क्योंकि उसके भीतर अपराध बोध नहीं होता। वो धन से डरता नहीं, वो धन से प्रेम करता है। वो जानता है धन कोई गंदगी नहीं, धन ऊर्जा है और ऊर्जा वही बहती है जहां उसका स्वागत होता है। तुम धन को माया कहते हो और फिर मंदिर सोने से बनवाते हो। तुम कहते हो दौलत व्यर्थ है और भगवान के मुकुट में हीरे जड़ते हो। ये दोहरा चेहरा है और यही दोहरापन गरीबी की जड़ है। अगर धन माया है तो पूजा में सोना क्यों? अगर त्याग श्रेष्ठ है तो भगवान भी निर्धन क्यों नहीं? सच्चाई ये है, हम धन से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे। ये असंभव है। जो चीज तुमसे अस्वीकृत है वो तुम्हारे पास क्यों आएगी? धन भी चेतन है, वो भी वही जाता है जहां उसे सम्मान मिलता है। हमने सदियों से गरीबी को सजाया, उसे पुण्य बना दिया। भूख को तपस्या कहा, अभाव को साधना कहा। लेकिन सुन लो, गरीबी पवित्र नहीं है। गरीबी चेतना की कमी है। गरीबी आलस्य का परिणाम है। जो सजग है वो सृजन करता है। जो सृजन करता है वो कर्मशील होता है और जो कर्मशील है वो गरीब नहीं रह सकता। तुम सुबह मंदिर जाते हो और प्रार्थना करते हो, हे प्रभु समृद्धि दो, और उसी सांस में कहते हो धन से दूरी रखो। ये विरोध ही तुम्हारा सूखा है। जहां विरोध होता है वहां प्रवाह नहीं होता। धन नदी की तरह है, वो वही बहती है जहां रास्ता खुला हो। तुमने अपने भीतर बांध बना लिए और फिर शिकायत करते हो कि जीवन में सूखा क्यों है। अमीर अमीर इसलिए होता है क्योंकि उसने भीतर से ये झूठ मिटा दिया है कि धन पाप है। वो जानता है धन पाना किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को आकार देना है। भारत की गरीबी कोई संयोग नहीं, ये हमारे विचारों का परिणाम है। हमने अध्यात्म को पलायन बना दिया, जबकि अध्यात्म का अर्थ है सजगता, और सजग व्यक्ति कभी अभाव में नहीं जीता। जिसके घर में दीपक नहीं वो प्रकाश का ध्यान कैसे करेगा? जिसका पेट खाली है वो परमात्मा की खोज कैसे करेगा? अध्यात्म जीवन से भागना नहीं, अध्यात्म जीवन को पूरी जागरूकता से जीना है। और जो जागरूक है वो समृद्ध भी होता है और करुणामय भी। वो जो चाहता है वही पा लेता है। लेकिन हमने चाहने को ही गलत घोषित कर दिया। हमने ध्यान को भी गलत समझ लिया। ध्यान जागने का नाम था और हमने उसे नींद बना दिया। आंखें बंद की, जिम्मेदारी छोड़ी और कहा हम ध्यान में हैं। जो व्यक्ति धन से भागता है वो किसी न किसी पर निर्भर हो ही जाता है। कभी वो ईश्वर से भीख मांगता है, कभी समाज से, कभी किसी राजा से,
कभी किसी व्यवस्था से जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो मुक्त कैसे होगा? स्वतंत्रता की पहली शर्त है स्वावलंबन, और स्वावलंबन के बिना आत्मा कभी खिल नहीं सकती। अमीर अमीर इसलिए नहीं होता कि वो चालाक है, बल्कि इसलिए होता है कि वो अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपने श्रम का उपयोग करता है। वो सृजन करता है, और जहां सृजन होता है वहां समृद्धि अपने आप चली आती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने कर्म छोड़ दिया। हमने कहा सब ईश्वर की इच्छा से होता है, और यही हमारी यात्रा रुक गई। ईश्वर ने संभावना दी है, साकार करना तुम्हारा काम है, लेकिन तुमने कहा जो होगा देखा जाएगा। यही वाक्य तुम्हारे पतन का शिलालेख बन गया। जो राष्ट्र कर्म नहीं करता वो भिक्षा मांगता है। जो मनुष्य इच्छा खो देता है वो धीरे धीरे मर जाता है। इच्छा कोई बंधन नहीं है, इच्छा जीवन का इंजन है, और हमने वही इंजन तोड़ दिया। अब गाड़ी खड़ी है और हम कहते हैं देखो कितनी शांति है। नहीं, ये शांति नहीं है, ये मृत्यु है। सच्ची शांति तब आती है जब नदी बह रही हो, सूरज जल रहा हो, जीवन गतिमान हो और भीतर कोई विरोध न हो। डर से भागना छोड़ो, धन से प्रेम करो, लेकिन सजगता के साथ, बंधन के साथ नहीं। धन को साधन बनाओ, उसे सेवक बनाओ, मालिक नहीं। जिस दिन भारत ने धन से डरना छोड़ दिया, उसी दिन ये देश फिर जाग उठेगा, फिर सृजन होगा, फिर समृद्धि होगी, फिर आत्मविश्वास लौटेगा। लेकिन जब तक धन को लेकर तुम्हारे भीतर अपराध बोध है, गरीबी तुम्हारे बाहर बनी रहेगी। धन को समझो, धन को सम्मान दो, और सबसे पहले धन के बारे में अपनी सोच बदलो। क्योंकि अमीर अमीर इसलिए नहीं होता कि उसके पास ज्यादा है, बल्कि इसलिए होता है कि उसके भीतर अनुमति होती है। और गरीब इसलिए गरीब नहीं होता कि उसके पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए होता है कि उसने खुद से कह दिया है मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये वाक्य मिट जाएगा, जिस दिन तुम इच्छा, कर्म और सृजन से एक हो जाओगे, उस दिन कोई गरीब नहीं रहेगा। फिर गरीबी नियति नहीं होगी, सिर्फ अतीत की कहानी होगी। अब जरा गहराई से सुनो। धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा। धन केवल शक्ति है। जिसके हाथ में जाता है वही रूप ले लेता है। मूर्ख के हाथ में जाए तो विनाश करेगा, सजग के हाथ में जाए तो सृजन करेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने धन को दोषी बना दिया और खुद को निर्दोष घोषित कर दिया। हमने कहा मैं गरीब हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं। कितना सुविधाजनक झूठ है, क्योंकि फिर तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जोखिम नहीं लेना पड़ता, सृजन नहीं करना पड़ता, बस दुख झेलना होता है, और उस दुख को तुम पुण्य कह देते हो। लेकिन सुन लो, गरीबी पुण्य नहीं है, गरीबी आलस्य है, गरीबी बेहोशी है, गरीबी वो नींद है जिसमें आदमी जीना भूल गया है। जो सजग है वो कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि सजगता से सृजन होता है और सृजन से समृद्धि। तुमने देखा होगा जहां लोग प्रेम से जीते हैं, कलाओं से, संगीत से, ध्यान से, वहां किसी न किसी रूप में संपन्नता होती ही है। क्योंकि जहां जीवन है वहां विस्तार है, और जहां विस्तार है वहां समृद्धि है। लेकिन भारत ने जीवन से डरना सीख लिया। हमने कहा जीवन माया है, मरना सत्य है। हमने संसार को नकारा और ईश्वर को खोजने चले। जो संसार को नकारता है वो ईश्वर को भी नहीं पा सकता, क्योंकि ईश्वर संसार के बाहर नहीं है। वो इसी मिट्टी में है, इसी धन में है, इसी सृजन में है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मैं सब छोड़ना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्या पाया भी है जिसे छोड़ रहा है? राजा चौंक गया, बोला, मेरे पास राज्य है, धन है, ऐश्वर्य है। बुद्ध ने कहा, ये सब बाहर है, पहले भीतर कुछ पाओ।
फिर छोड़ने की बात करना। त्याग तब तक अर्थहीन है जब तक तुम्हारे पास वास्तव में कुछ हो नहीं। और भारत ने यही भूल की। हमने बिना पाए ही त्याग शुरू कर दिया। इसलिए न हमें संसार मिला, न ईश्वर। हम आधे अधूरे त्यागी बन गए। धन से डरना छोड़ो, उससे प्रेम करो, लेकिन जागरूक होकर, क्योंकि धन साधन है, मालिक नहीं। अगर तुम अचेतन हो तो वही धन तुम्हें झुका देगा, और अगर तुम सजग हो तो वही धन तुम्हें उड़ान देगा। मैं देखता हूं, जो धनवान है वो कर्मशील है, वो सृजन करता है, वो अपने श्रम को रूप देता है। और जो आलसी है वो कहता है सब ईश्वर की मर्जी, और फिर याचक बन जाता है। भिक्षा कोई साधना नहीं है, निर्भरता कोई दीक्षा नहीं। जो निर्भर है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। स्वतंत्रता की पहली शर्त है स्वावलंबन, और स्वावलंबन धन के बिना संभव नहीं। जब तुम धन से डरते हो तब तुम जीवन से डरते हो, क्योंकि धन जीवन की ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे प्रेम, जैसे संगीत, जैसे ध्यान। धन को गले लगाओ, पर सजगता के साथ, ताकि वो तुम्हारा सेवक बने, तुम्हारा स्वामी नहीं। और देखो, जिस दिन भारत ने धन से डरना छोड़ दिया, जिस दिन बच्चों को यह सिखाया गया कि धन पाप नहीं, साधन है, उसी दिन ये भूमि फिर स्वर्ण भूमि बन जाएगी। फिर सृजन होगा, फिर संपन्नता होगी, फिर जीवंत इच्छा लौटेगी। सदियों से तुम्हें सिखाया गया, इच्छा छोड़ दो, इच्छा बंधन है, इच्छा दुख है। लेकिन मैं कहता हूं, ये आधा सत्य है। इच्छा बंधन नहीं है, इच्छा जीवन का बीज है। अगर तुम बीज को ही मार दोगे तो वृक्ष कहां से उगेगा? बुद्ध ने कहा था, असजग इच्छा दुख का कारण है। लेकिन तुमने केवल आधा वाक्य सुना, दूसरा हिस्सा खो दिया। सजग इच्छा आनंद है। लोगों ने सजगता भुला दी और इच्छा को मार दिया। इच्छा को मारने वाला धीरे धीरे मृत हो जाता है। उसके भीतर कोई ज्वाला नहीं रहती, कोई सृजन नहीं, कोई सुगंध नहीं, बस एक खालीपन, जिसे वो शांति कह देता है। लेकिन वो शांति नहीं है, वो मृत्यु है। ध्यान का अर्थ इच्छा को मारना नहीं है, ध्यान का अर्थ है इच्छा को देखना, बिना डर के, बिना निर्णय के। जो इच्छा को देख सकता है वो धीरे धीरे इच्छा के पार चला जाता है, बिना दबाए, बिना भागे, बिना युद्ध किए। और जब इच्छा सजगता में बदलती है, तभी समृद्धि जन्म लेती है। जो मनुष्य भीतर से जागा है, उसकी हर क्रिया रचनात्मक हो जाती है। वो चित्र बनाए, गीत गाए, व्यापार करे या खेत जोते, हर जगह एक सुगंध होती है। क्योंकि जो सजग है वो हर काम को उद्यान बना देता है। वो कमाता भी है तो प्रेम से, वो बनाता भी है तो खेल की तरह। वो जानता है धन भी एक नृत्य है, ऊर्जा का प्रवाह है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने धन और ध्यान को दो दिशाओं में बांट दिया। कहा, या तो भौतिक बनो या आध्यात्मिक। मैं कहता हूं, जिस दिन तुम या छोड़ दोगे, उसी दिन द्वार खुल जाएगा। धन और ध्यान विरोधी नहीं है, वे पूरक है। धन बाहर की समृद्धि है, ध्यान भीतर की। और जब दोनों मिलते हैं तब मनुष्य पूर्ण होता है। जिसके भीतर ध्यान है वो बाहर भी सुंदरता फैलाता है। उसके घर में संगीत होता है, उसके काम में प्रेम, उसकी कमाई में करुणा। और जो केवल धनवान है पर ध्यानहीन है, उसकी समृद्धि खोखली है, महल भव्य है पर आत्मा सुनी, आंखें भरी है पर भीतर खाली। समृद्धि का अर्थ सिर्फ जमा करना नहीं है, जीवन का रस है जो भीतर बह रहा हो। धन को मत ठुकराओ, पर उसे अपने ऊपर मत बिठाओ। उसका स्वामी बनो, उसके दास मत बनो। धन को प्रेम से लो, ध्यान से उपयोग करो, और तब वो तुम्हारे जीवन में वैसे बरसेगा जैसे आकाश से वर्षा,
उद्यान केवल तुम्हारा नहीं रहता। जब तुम सजग होते हो तो जो भी उगता है वो दूसरों तक भी फैलता है, क्योंकि सजग व्यक्ति सिर्फ सृजन नहीं करता, वो बांटता है। याद रखना, धन का प्रवाह वही रुकता है जहां भय है, और वही बहता है जहां प्रेम है। जब तक तुम धन से डरते रहोगे वो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। धन नदी है और तुमने अपने भीतर डर के बांध बना रखे हैं। अपराध बोध, भय, लज्जा, ये सब बांध है। जब ये टूटेंगे तभी प्रवाह शुरू होगा। और अब यही बात समाप्त नहीं होती। अब हम और गहराई में उतरते हैं। भारत की गरीबी किसी संसाधन की कमी नहीं है, ये एक मानसिक संरचना का परिणाम है। एक ऐसी सोच जिसे सदियों तक धर्म के नाम पर पवित्र बनाकर हमारे भीतर बैठाया गया। मैं कहता हूं, भारत गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए है कि उसने सोचना छोड़ दिया है। इस देश ने सदियों तक धन को नकारा, धन को माया कहा और माया से भागा। अब जरा सोचो, जिससे तुम भागते हो वो तुम्हारे पास कैसे आएगा? तुमने धन से घृणा की और उसी से रोटी भी मांगी। ये विरोधाभास है, और जहां विरोध होता है वहां ऊर्जा जम जाती है। ग्रंथों ने कहा त्यागी ही महात्मा है, और तुमने मान लिया निर्धन ही पवित्र है। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि जिन्होंने ये कहा वे स्वयं कौन थे। जनक राजा थे, बुद्ध राजकुमार थे, महावीर राजपुत्र थे। धन से भागकर कोई बुद्ध नहीं बना, धन के पार जाकर बना। लेकिन तुमने केवल उनकी अंतिम अवस्था देखी और समझ लिया कि धन ही बंधन है। तुम ये नहीं देख पाए कि जिसके पास सब होता है उसी में छोड़ने का साहस होता है। अधूरा व्यक्ति त्याग नहीं करता, वो भागता है। और भारत सदियों से भागता आया है, संसार से, धन से, कर्म से, जिम्मेदारी से, क्योंकि उसे सिखाया गया जो छोड़ेगा उसी को ईश्वर मिलेगा। इस झूठ ने पूरे देश को याचक बना दिया। सैकड़ों वर्षों से हम यही दोहराते रहे, दौलत माया है, लालच मत करो, त्याग ही मार्ग है। अब समय आ गया है इन वाक्यों से प्रश्न पूछने का, क्योंकि जहां प्रश्न नहीं वहां क्रांति नहीं। एक सन्यासी था, सालों से जंगल में साधना करता था। फटे वस्त्र, सूखा शरीर और भीतर गर्व, मैंने सब छोड़ दिया है। कभी कभी गांव से कोई व्यक्ति थोड़ा भोजन रख जाता और वो मन ही मन कहता, देखो मैं त्यागी हूं। और ये सब संसार में फंसे हैं। एक दिन एक व्यापारी उस रास्ते से गुजरा। उसने सन्यासी को देखा और बिना कुछ कहे एक थैली रख दी। थैली में सोने के सिक्के थे। सन्यासी चिल्लाया, मूर्ख, मुझे इनसे क्या लेना? लेकिन व्यापारी चला गया और सन्यासी की आंखें सिक्कों पर टिक गई। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थी। वे चमक रहे थे जैसे कोई दीप जल उठा हो। उसके भीतर प्रश्न उठा, क्या यह सच में बुरा है? क्या सौंदर्य भी पाप है? वो देर तक देखता रहा। फिर भीतर से आवाज आई, तू अब भी बंधा है। पहले तू धन से भागा, अब तू धन को देख रहा है डर के साथ। उसी क्षण कुछ टूट गया। वो उठा, सिक्के उठाए, गांव गया, भोजन बनवाया, भूखों को खिलाया, फिर लौटा और थैली नदी में बहा दी।